नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आई हुई लीगल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी के बारे में। जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये भारत सरकार की कंपनी है और यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लीगल स्पेशलिस्ट की। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है आपकी 25। लीगल स्पेशलिस्ट की 25 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। इस वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है LLB की डिग्री, और साथ ही साथ आपके जो परसेंटेज होनी चाहिए वो होने चाहिए इन एग्रीगेट 60% मार्क्स। और अगर आप SC एंड ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन होगा, वहाँ पर आपको एग्रीगेट में 55% मार्क्स आपकी LLB डिग्री में चाहिए। या फिर आपके पास लॉ में मास्टर की डिग्री हो। अगर आपके पास लॉ में मास्टर की डिग्री है तो फिर जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है चाहिए एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर। अगर SC ST कैटेगरी कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 ईयर की है। और साथ ही साथ कैंडिडेट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल्ड होना मस्ट है। और इन सब के अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर बात की जाए एज क्राइटेरिया की, तो जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। यानी कि आपका जन्म 1 अप्रैल 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इसी के बीच में होनी जरूरी है। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए जो फ़ी है वो है 1000 रुपीज़ प्लस GST। और SC ST और PWBD कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ₹250 और प्लस GST। इस वैकेंसी की एप्लीकेशन प्रोसेस आज से ही यानी कि 24 अगस्त से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका 14 सितंबर और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की जो लास्ट डेट है वो भी 14 सितंबर को ही है। और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होना है वो अक्टूबर के 2nd वीक में होना प्रपोज्ड है और उसके 7 दिन पहले आपको आपका कॉल लेटर रिलीज कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर 2 स्टेज का एग्ज़ाम है। आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना है। अगर बात की जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आने हैं 5 सेक्शंस में क्वेश्चन आपके डिवाइड होंगे। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर, और लास्ट सेक्शन है आपका एन एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। आपके यहाँ जो क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और आपका जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा उसका भी 50 क्वेश्चन होंगे और आपके मार्क्स होंगे 50। यानी यहाँ पे टोटल आपका 200 नंबर आपके क्वेश्चंस होंगे और उनके लिए जो मार्क्स अलाटेड हैं वो भी 200 ही हैं। और इन 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलेगा 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। यानी कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ होने वाला है। आपकी स्पीड बहुत चाहिए, आपको रीजनिंग में स्पीड चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीड चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्पीड चाहिए, जनरल अवेयरनेस, और सारे सेक्शंस में आपकी स्पीड बहुत ही हाई क्वालिटी की चाहिए। और आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए मेंशन है कि रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनाल्टी भी होगी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम लागू होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के लिए जो अलाटेड मार्क्स हैं 1 नंबर, उसका 1/4 आपका यहाँ पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें, थोड़ा सरल भाषा में बात करें, तो अगर आपने 4 गलत क्वेश्चंस कर दिए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है जिसका नंबर आपको मिला है वो कट जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पर 3 गुना कैंडिडेट्स को, जितनी की वैकेंसी होंगे उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर चूंकि लॉ में 25 वैकेंसीज हैं तो आप 75 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का दोनों मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगा। जहाँ तक रही वेतन की बात, जो आपका पेमेंट होने वाला है, यहाँ पर आपका पेमेंट हो सकता है पर मंथ 88,000 रुपये। आपका जो पे स्केल है वो है 50,925 से आपकी शुरुआत होगी और बाकी आपके जो अलाउंसेज वगैरह मिलाकर आपको जो पर मंथ आपका वेतन बनेगा वो आपका 88,000 रुपीज़, 88,000 पर मंथ का वेतन आपका बनेगा। बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पर है। और साथ ही साथ जो अदर आपको फ़ायदे मिलते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के, इंश्योरेंस के, वो तो आपको कंपनी की तरफ से ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथियों, आप में से जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हों, थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड लॉज को पढ़ने के लिए उसके संबंध में जनरल अवेयरनेस को भी पढ़ना पड़ेगा। आप अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको ये वैकेंसी के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर वेतन बहुत अच्छा है। आपकी जॉब भी हमेशा किसी न किसी मेन सिटी में ही होगी, आपको रूरल एरिया में नहीं जाना है। तो यहाँ पे जो सर्विस कंडीशंस हैं बहुत ही अच्छी हैं, भारत सरकार की जॉब है। आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसको ज़रूर अप्लाई करें।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस पीडीएफ की वेब लिंक को हमने मेंशन कर रखा है और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेब लिंक को भी हमने वहां पर मेंशन कर रखा है। आप चाहें तो सीधे वहां पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।